नंबर 10, कोहली अनुष्का इंसिडेंट। ये इंसिडेंट है आईपीएल 2015 का, जहां चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स और दिल्ली डेयरडेविल्स का मैच बारिश की वजह से रुक गया था और आरसीबी के कैप्टन विराट कोहली को बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा से बात करते हुए स्पॉट किया गया तो एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई, क्योंकि क्रिकेट के रूल्स के मुताबिक कोई भी टीम का प्लेयर मैच खत्म होने से पहले किसी आउटसाइडर से नहीं मिल सकता। उन्हें अपने डेजिग्नेटेड एरिया में रहना होता है और विराट कोहली ने ये गाइडलाइंस का ध्यान नहीं रखा और चले गए वीआईपी बॉक्स में अनुष्का शर्मा से बात करने। जब बीसीसीआई ने कोहली से सफाई मांगी तो एंड में बीसीसीआई ने इस इंसिडेंट को माइनर मिस्टेक कह के कोहली को फाइन नहीं किया। नंबर 9, बैन ऑन रविंद्र जडेजा। राजस्थान रॉयल्स के साथ अपने आईपीएल करियर की शुरुआत करने वाले रविंद्र जडेजा पे 2010 में एक सीजन का बैन लगा दिया गया था, क्योंकि उन्होंने अपनी टीम कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स को ब्रीच किया था। हुआ यूं कि उन्होंने मुंबई इंडियंस की टीम में शामिल होने के लिए अंदर ही अंदर बात चलाई और जब इस बात का बीसीसीआई को पता चला तो उन्होंने जडेजा पर 1 साल का बैन लगा दिया। तभी आपने नोटिस किया होगा कि 2010 की आईपीएल में जडेजा शामिल नहीं थे। नंबर 8, राहुल शर्मा एंड वेन पार्नेल रेव पार्टी इंसिडेंट। आईपीएल 2012 में पुणे वॉरियर्स के लिए खेलने वाले इंडिया के लेग स्पिनर राहुल शर्मा और साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर वेन पार्नेल को मुंबई पुलिस ने एक रेव पार्टी से डिटेन किया, जहां उन पर ड्रग्स कंज्यूम करने के आरोप लगे। दोनों ही प्लेयर्स ने इस बात को साफ खारिज कर दिया, पर मेडिकल रिपोर्ट्स के आने के बाद पता चला कि दोनों प्लेयर्स ने रिक्रिएशनल ड्रग्स कंज्यूम किए थे। ये मैटर कोर्ट तक गया और दोनों क्रिकेटर्स को बेल दे दी गई। नंबर 7, श्रीलंकन प्लेयर्स बैंड इन चेन्नई। सभी को पता है कि इंडियन पॉलिटिक्स क्रिकेट को भी इम्पैक्ट करती है। वैसे ही 2013 में तमिल स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि चेन्नई में कोई भी श्रीलंकन प्लेयर्स को नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि कई पॉलिटिकल ग्रुप्स के सेंटिमेंट्स बहुत ही हर्ट थे श्रीलंका में रहने वाले तमिलियंस को लेकर। प्रोटेस्ट और सिक्योरिटी रीजंस के चलते बीसीसीआई ने भी ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि कोई भी श्रीलंकन प्लेयर चेन्नई आईपीएल के मैचेस का पार्ट नहीं होंगे। नंबर 6, टर्मिनेशन ऑफ कोची टस्कर्स। 2011 आईपीएल में कोची टस्कर्स ने अपनी शुरुआत की थी। एक ही सीजन खेलने के बाद कोची टस्कर्स को हमेशा के लिए बैन कर दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हर एक टीम को हर साल अपनी एक बैंक गारंटी देनी होती है और कोची के ओनर्स वो बैंक गारंटी फुलफिल नहीं कर पाए। और साथ ही साथ शशि थरूर, जो उस टाइम मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स थे, उनके ऊपर भी आरोप लगे इस टीम का हिस्सेदार होने में। और जैसे रूल्स के मुताबिक कोई भी मिनिस्टर या पॉलिटिशियन आईपीएल में हिस्सेदारी नहीं कर सकता। इन्हीं रीजंस की वजह से बीसीसीआई ने कोची टस्कर्स को हमेशा के लिए टर्मिनेट कर दिया। नंबर 5, सैकिंग ऑफ ललित मोदी। जैसे ही कोची टस्कर्स को हमेशा के लिए टर्मिनेट कर दिया गया तो कई नई चीज़ें सामने आईं। उनमें से एक थी आईपीएल फाउंडर ललित मोदी के करप्शन अकाउंट, जिसमें पाया गया कि उन्होंने आईपीएल फ्रेंचाइजी की सेलिंग में अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को फेवर किया है, जिसके चलते उन्होंने करोड़ों रुपए की हेराफेरी की है। पर इस सब की भनक ललित मोदी को पहले से ही पड़ गई थी और वो लंदन भाग गए, जहाँ की उनकी वाइफ रेजिडेंट हैं। और 2010 से लेके आज तक ललित मोदी इंडिया वापस नहीं आए हैं। नंबर 4, शाहरुख खान फाइट एट वानखेड़े। कोलकाता नाइट राइडर्स के को-ओनर शाहरुख खान और वानखेड़े स्टेडियम के सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के बीच हुई एलिजेड फाइट एक बड़ी कंट्रोवर्सी में बदल गई थी, जिसके चलते मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने 5 साल के लिए शाहरुख की वानखेड़े स्टेडियम में एंट्री पर रोक लगा दी थी। पर इस बैन को 3 साल के बाद ही हटा भी दिया गया था, क्योंकि तब तक शाहरुख एक सब्सटैंशियल ड्यूरेशन के लिए बैन का भुगतान ऑलरेडी कर चुके थे, जो एमसी की नज़र में काफ़ी ठहरा। नंबर 3, ड्रॉट इन महाराष्ट्र। सबको याद होगा कि पिछले साल महाराष्ट्र में सूखे पड़ने की वजह से हज़ारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। जहां इतनी पानी की किल्लत हो और वहीं एक क्रिकेट स्टेडियम में एक दिन में 60,000 लीटर पानी यूज़ किया जाता है, उसी चीज़ को देखते हुए हाई कोर्ट ने टूर्नामेंट के बीच में ये ऑर्डर दिया कि क्रिकेट से ज़्यादा ज़रूरी लोगों की ज़िंदगी है,
इसलिए मुंबई इंडियंस और राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स को 30 अप्रैल के बाद सारे मैचेस महाराष्ट्र से बाहर खेलने होंगे। इसी कारण दोनों ही टीम्स ने अपने बाकी के होम मैचेस विशाखापट्टनम में खेले। नंबर 2, फाइट बिटवीन श्रीसंत एंड हरभजन। हम सभी जानते हैं कि फील्ड पे कभी कभी बात लड़ाई तक पहुंच जाती है एंड यूजुअली ये लड़ाई सिर्फ स्लेजिंग तक ही सीमित रहती है, पर कभी किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि एक इंडियन प्लेयर दूसरे इंडियन प्लेयर को फिजिकली असॉल्ट कर सकता है। सभी को पता है आईपीएल के फर्स्ट एडिशन में हुए इस इंसिडेंट के बारे में, जहां हरभजन सिंह ने श्रीसंत को गुस्से में थप्पड़ मार दिया था। बाद में दोनों की आपसी सुलह तो हो गई, पर हरभजन को पूरे सीजन के लिए बैन कर दिया गया। Number 1, spot fixing. One of the most shocking incidents of IPL's history जब 3 राजस्थान रॉयल्स के प्लेयर्स श्रीसंत, अजीत चंदेला और अंकित छावन को मैच फिक्सिंग के जुर्म में गिल्टी पाया गया और उन्हें टूर्नामेंट के बीच में ही जेल जाना पड़ा। हालांकि उन्हें बाद में बेल मिल गई, पर तीनों क्रिकेटर्स पे बीसीसीआई ने लाइफ टाइम बैन लगा दिया और इसी केस के रिलेटेड चेन्नई सुपर किंग्स के मेन ऑफिशियल गुरुनाथ मयप्पन और राजस्थान रॉयल्स के राज कुंद्रा को बेटिंग में दोषी पाया गया और उनकी टीम्स को 2 सालों के लिए बैन कर दिया गया।